अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम 16वें चैप्टर का दूसरा थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पैरेललोग्राम्स की इक्वल बेसिस हैं और उनका जो एल्टीट्यूड है वो भी सेम है। और इस थ्योरम में भी हमें प्रूव वही करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट और पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, इनमें सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है जो आपको मैं यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन में बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसमें सेम बेसिस था, यानी कि जो बेस थी दोनों पैरेललोग्राम्स की वो सेम थी, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में हमें बताया जा रहा है कि बेसिस इक्वल हैं। अब इक्वल और सेम ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। इक्वल का मतलब है कि दोनों बराबर होंगी और सेम का मतलब है कि किसी एक लाइन के ऊपर ही वो लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट में पैरेलल लाइंस का वर्ड था लेकिन इस स्टेटमेंट में वो नहीं है। यहाँ पर एल्टीट्यूड ही हमें बताया गया है कि दोनों का एल्टीट्यूड दोनों शेप्स का सेम होगा या इक्वल होगा। तो आपने पहले डिफरेंस को याद रखना है कि जब इक्वल बेसिस की वर्डिंग होगी तो थ्योरम नंबर 2 होगा और जब सेम बेसिस की वर्डिंग होगी तो वो थ्योरम नंबर 1 होगा। उम्मीद है कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। स्टेटमेंट के बाद हम इस थ्योरम की डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जिसके वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी। इसके बाद इससे ही मिलता जुलता स्टेप है सेकंड दैट ड्रॉ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। इसमें हमें सेम उसी पैटर्न पे सेकंड पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन ये थोड़ी लेफ़्ट साइड को टिल्टेड है तो जो नई शेप है वो राइट साइड को टिल्टेड होगी और उसके वर्टिसेस हमें गिवन है ई एफ जी एंड एच। इसके बाद थर्ड स्टेप है दैट जॉइन बी टू ई एंड सी टू एच। इस स्टेप के लिए हम पॉइंट बी को पॉइंट ई से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट सी को पॉइंट एच से ज्वाइन करेंगे और इन दोनों लाइंस को हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। इसके बाद लास्ट स्टेप है दैट जॉइन बोथ द पैरेललोग्राम्स। तो आखिर में अब जो इन दोनों शेप्स में गैप है उसको हम फिल करेंगे। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम डी से ई तक भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और जो सी और एफ के दरमियान गैप है उसमें भी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारे पास फाइनल डायग्राम है जिसको कि हम आगे बाकी सारे प्रोसेस में यूज़ करेंगे। डायग्राम के बाद नेक्स्ट पार्ट है गिवन सेक्शन का। इसकी स्टेटमेंट है दैट पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। तो जो डायग्राम में हमने दोनों शेप्स ड्रॉ किए हैं ये दोनों हमें गिवन है। अब इन दोनों शेप्स के बारे में बताया जा रहा है दैट दीज आर ऑन इक्वल बेसिस बी सी लाइन सेगमेंट एंड एफ जी लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है कि जो दोनों शेप्स की हमें बेसिस गिवन है बी सी वाला पोर्शन और एफ जी वाला पोर्शन, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। और गिवन सेक्शन में आखिरी चीज़ हमें बताई गई है दैट दीज शेप्स हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, कि इन दोनों शेप्स के जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल हैं। अब एल्टीट्यूड्स के लिए आप देखें कि जो हमारी बेसिस हैं बी सी और एफ जी ये भी एक लाइन पर लाई कर रही हैं और जो इन दोनों शेप्स का टॉप पोर्शन है वो भी बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन में अलाइंड है। तो क्योंकि दोनों शेप्स प्रॉपरली अलाइंड हैं तो इनके दरमियान में जितना भी डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। इसी वजह से इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं। इसके अलावा हमें इस थ्योरम में प्रूव ये करना है दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो ये जो दोनों शेप्स हमें गिवन हैं इन दोनों के एरियाज़ को हमें इक्वल प्रूव करना है और इन दोनों शेप्स के एरियाज़ को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में भी कुछ काम किया है। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है दैट प्लेस द पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी लाइन सेगमेंट एंड एफ जी लाइन सेगमेंट। अब यहाँ तक की स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो दोनों शेप्स हमें गिवन हैं इनकी दोनों इक्वल बेसिस हैं जिनको हम गिवन सेक्शन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि इन दोनों शेप्स को हमने इस तरह से प्लेस करना है दैट दीज आर इन द स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी। अब इस चीज़ का ख्याल आपने डायग्राम बनाते हुए रखना है कि इन दोनों की जो इक्वल बेसिस हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आनी चाहिए और इस पूरी लाइन के वर्टिसेस हैं बी सी एफ एंड जी। और कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में आखिरी चीज़ है दैट जॉइन बी ई लाइन सेगमेंट एंड सी एच लाइन सेगमेंट, यानी कि पॉइंट बी को हम ई से और पॉइंट सी को पॉइंट एच से ज्वाइन करेंगे। अब ये जो हमने चारों सेक्शंस पढ़े हैं डायग्राम गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम प्रूफ सेक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। प्रूफ के सेक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट द गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच।
अब यहाँ पर ये जो दो लाइंस लगी हुई हैं, इस सिंबल का मतलब है पैरेलल, और आगे GMS लिखा हुआ है ग्राम्स के लिए, तो इस पूरी सिंबल का मतलब है पैरेललोग्राम्स, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जो हमें दोनों शेप्स गिवन है, दीज आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में है, और इस स्टेटमेंट की रीज़न है देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और ये हमें गिवन सेक्शन में बताया गया था। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है हेंस ADEH इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC लाइन सेगमेंट। अब इस डायग्राम में जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन है ADEH, ये पैरेलल है BC लाइन सेगमेंट के, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि इन दोनों को हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट देयर फॉर मेजरमेंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ FG लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट की रीज़न है गिवन। तो डायग्राम में जो दोनों शेप्स की बेस वाली साइड्स हैं BC लाइन सेगमेंट और FG लाइन सेगमेंट, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि गिवन सेक्शन में हमें बताया गया था कि दोनों पैरेललोग्राम्स की बेसिस इक्वल हैं। और इससे आगे वाली स्टेटमेंट है कि FG लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू EH लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, और इसकी रीज़न है दैट EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अगर डायग्राम में आप देखें तो ये दोनों साइड्स ऑपोजिट हैं। तो पैरेललोग्राम के फीचर्स में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इस शेप की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आगे वाली दोनों स्टेटमेंट्स ज़रा इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड हैं, तो इनको आपने ज़रा ध्यान से सुनना है। नाउ मेजरमेंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ EH लाइन सेगमेंट एंड दे आर पैरेलल। इससे ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स में हमने लिखा था कि BC और FG लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, और FG और EH लाइन सेगमेंट इक्वल हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमने कंक्लूड किया है कि BC लाइन सेगमेंट EH के इक्वल है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और इसके बाद अगली स्टेटमेंट है देयर फॉर BE लाइन सेगमेंट एंड CH लाइन सेगमेंट आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम पॉइंट B को E से ज्वाइन करेंगे और पॉइंट C को H से ज्वाइन करेंगे, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों डॉटेड लाइंस भी इक्वल हैं और दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझने के लिए यहाँ पर अलग से डायग्राम है। तो पिछली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग BC लाइन सेगमेंट और EH लाइन सेगमेंट्स ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, और इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि BE और CH यानी दोनों डॉटेड लाइन सेगमेंट्स भी इक्वल और पैरेलल हैं। तब क्योंकि ये डायग्राम अलग से बनी है तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक नई पैरेललोग्राम है। तो इसी डायग्राम को यूज़ करके अगली स्टेटमेंट लिखी गई है हेंस EBCH इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि जो इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं वो लिखे हैं EBC एंड H, और इसकी रीज़न में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट अ क्वाड्रिलेटरल विद टू ऑपोजिट साइड्स कंग्रुएंट एंड पैरेलल इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जब इस शेप की दो ऑपोजिट साइड्स कंग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों, तो ऐसी शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाउ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू पैरेललोग्राम EBCH, और इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का, और इसकी रीज़न है दैट बीइंग ऑन द सेम बेस BC लाइन सेगमेंट एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पैरेललोग्राम ABCD है वो शेप इक्वल है EBCH वाली पैरेललोग्राम के, और इसकी रीज़न है कि ये दोनों शेप सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं और इनके पैरेलल्स भी सेम है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है बट पैरेललोग्राम EBCH इज़ ऑल्सो इक्वल टू पैरेललोग्राम EFGH। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसकी रीज़न है बीइंग ऑन द सेम बेस EH लाइन सेगमेंट एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब इन दोनों शेप्स में भी जो कॉमन साइड है वो EH वाली है, और इन दोनों शेप्स के पैरेलल्स भी सेम है। इन दोनों इक्वेशंस पर भी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पहली शेप है वो इक्वल है दूसरी शेप के, और दूसरी शेप इक्वल है तीसरी शेप के। तो ट्रांजिटिव का मतलब है कि जो पहली शेप है वो तीसरी शेप के इक्वल होगी। तो क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम्स EBCH के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि जो दोनों पैरेललोग्राम्स हमें गिवन थी ABCD और EFGH, ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो हम कंक्लूड कर देंगे हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, और इसकी रीज़न है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी।
अब इसके बाद इस चैप्टर का थर्ड थ्योरम है जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।